व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू ट्रेडलॉजी। आज का दिन है गुरुवार का। आज तारीख है 19 ऑफ दिसंबर। यह हम वीडियो कल के लिए 20 ऑफ दिसंबर शुक्रवार के दिन के लिए एनालिसिस वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कल 20 तारीख को मार्केट में कैसा क्या मोमेंटम हो सकता है, उस पर बात करेंगे। राइट, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज के दिन मार्केट तकरीबन यहाँ से 320 पॉइंट के आसपास निफ्टी हमें गैप डाउन ओपन होते हुए दिखाई दिया। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी भी तकरीबन हमें यहाँ से अगर हम काउंट कर लेते हैं कि जहाँ पे कल बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई थी, वहाँ से हमें बैंक निफ्टी ओपन होता हुआ दिखाई दिया तकरीबन 900 पॉइंट के आसपास। राइट, बैंक निफ्टी भी हमें बहुत बड़ा गैप डाउन देखने के लिए मिला। अभी हम निफ्टी का आप सभी के सामने 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर स्विच करके देखते हैं। जब तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे कि निफ्टी हमें कहाँ पे दिखाई देता है, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। जूम आउट करने पर हमें एक यहाँ से दिखता है कि मार्केट में एक कंटिन्यूस, अगर आप देख पाएंगे, मार्केट में एक कंटिन्यूस बाइंग आई, सेलिंग आई, बाइंग आई, सेलिंग आई, बाइंग आई, सेलिंग आई, देन बाइंग सेलिंग यहाँ से, इसके बाद ये सेलिंग आई मार्केट में। राइट, इसके बाद अगर आप देखेंगे मार्केट में जो लो बना था नया, इसके बाद जो मार्केट ने हाई ब्रेक किया, इसके बाद नया लो कंफर्म हुआ। नए लो के बाद मार्केट में हमें कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो नए लो के कंफर्म होने के बाद मार्केट में जो नया हाई बना, उसके बाद लो ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक नया हाई फिर से हमें बनता हुआ दिखाई दिया, पर जो लो बना था मार्केट में उसके नीचे कहीं ना कहीं मार्केट में हमें क्लोजिंग देखने के लिए मिली। और वो दिन था जिस दिन हमें क्लोजिंग देखने के लिए मार्केट में, वो था अभी 13 नवंबर का। राइट, उसके बाद हमें अगर आप देखेंगे तो एक गैप अप के बाद बाइंग देखने के लिए मिली, फिर एक सेलिंग देखने के लिए मिली। ये जो गैप था ये मार्केट ने फिल किया। उसके बाद हमें कंटिन्यूस यहाँ से बाइंग देखने के लिए मिली। फिर एक पुल बैक के बाद मार्केट ने डबल टॉप बना के यहाँ से हमें सेलिंग दिखाई। राइट, हमारे जो लेवल्स थे 24,800 के, 24,800 के डबल टॉप बना के मार्केट ने वहीं से हमें एक शार्प सेलिंग यहाँ से देखने के लिए मिली। अगर आप देखेंगे ये जो मार्केट में यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो गैप फिल था मार्केट ऑलरेडी कर चुका था, पर इसको भरने के लिए मार्केट फिर से अगेंस्ट आ गया। अब अगर आप देखेंगे मार्केट से हमें कहाँ से सपोर्ट फाइंड किया, 60 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप स्विच करते हैं, 60 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच करने के बाद हमें ये पता चलता है कि मार्केट ने जो अपना 28 नवंबर का जो लो था वहाँ से ही सपोर्ट लिया। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ से लेके जाऊँ, आप देखेंगे एग्जैक्ट वहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है, इसके लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं और कल के लिए हम इंट्राडे के लिए प्लान करते हैं। तो आप देख पाएंगे कि कल मार्केट में अगर आज 24,000 का लेवल क्रॉस करता है, 24,000 का लेवल क्रॉस करने के बाद मार्केट में हमें एक शार्प बाइंग देखने के लिए, फिर स्लो स्टडी इस तरीके से कुछ बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। तकरीबन यहाँ से इस लेवल के आसपास ये लेवल हमारा निकल के आता है 24,150 का। हमें 24,000 के बाद ये हमारा सेटअप यहाँ से बन सकता है अगर कल गैप अप ओपन होता है और 24,000 के ऊपर निकलता है। फिर इस तरीके से हम एक पुल बैक का वेट करेंगे। इस तरीके से कुछ, अगर पहले इन सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, अगर मार्केट 24,000 के ऊपर निकलता है यहाँ से तो इस तरीके से कुछ पुल बैक का वेट करेंगे। फिर कंटिन्यूशन कैंडल पर यहाँ से हम ट्रेड प्लान करेंगे, अपना एसएल 24,000 के नीचे रखेंगे कि जो हमारी कंटिन्यूशन कैंडल पर जिस पर हमने ट्रेड ली थी उसके कैंडल छोड़ के दूसरी कैंडल के नीचे हम अपना एसएल डाल के 150 पॉइंट के मोमेंटम के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी बात करते हैं साइडवेज ओपन होता है और मार्केट नीचे की ओर निकलता है, तो ये वाला जो सिनेरियो है यहाँ से अगर आप देखेंगे, इसको यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे मार्केट में लो जो 23,920 के नीचे अगर मार्केट यहाँ से निकलता है 23,920, और मैं इसको थोड़ा सा और कंफर्म करूं कि अगर मार्केट यहाँ से हमें क्लोजिंग भी मिलती है, हमें 23,950 के नीचे अगर हमें कैंडल की क्लोजिंग मिलती है और एक कंटिन्यूशन कैंडल पे इस तरीके से हम कुछ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और कहाँ पर हम ट्रेड प्लान अब टारगेट रख सकते हैं, आज का लो है 23,870 के आसपास पहला टारगेट रख सकते हैं। उसके नीचे अगर हम टारगेट सपोर्ट ढूंढने की बात करें तो उसके नीचे हमें एक 23,770 तक कल हम प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट नीचे की साइड आया तो। राइट, ये बात रही नीचे की साइड की। मार्केट में ऊपर और नीचे की साइड हमारे पास मोमेंटम होने के लिए लेवल बचे हुए हैं। चूँकि अभी तकरीबन मार्केट में एक भी पुल बैक हमें देखने के लिए नहीं मिला है,
हम बात कर रहे हैं सिनेरियो की क्या हो सकता है, लॉन्गर टाइम फ्रेम की हम बात नहीं कर रहे हैं। कि अभी भी आप देखेंगे तो मार्केट में हमें एक भी हाई पर या फिर एक भी जो भी बोल रहे हैं स्विंग हाई का एक भी हमें पुल बैक देखने के लिए नहीं मिला है। तो हम वेट कर सकते हैं कि मार्केट में एक पुल बैक आए, उसके बाद अगर सेलिंग आनी होगी तो वो हमें इंडिकेशन वहाँ से मिल जाएगा। तो फिलहाल हम पुल बैक का इंतज़ार कर रहे हैं कि मार्केट में इस कहीं लेवल तक 24,500 या फिर मैं बात करूं आपसे 24,300 तक एक बार बाइंग मार्केट में हमें दिख सकती है कल के दिन और आने वाले सोमवार तक। बात करते हैं अभी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे, ये सारी ट्रेंड्स को मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। बैंक निफ्टी को भी हम पहले हायर टाइम फ्रेम पर समझने की कोशिश करेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में 22 नवंबर के बाद जो कैंडल यहाँ से फॉर्म हुई थी 25 ऑफ नवंबर को, उसमें एक गैप यहाँ से पेंडिंग था, राइट, गैप पेंडिंग था। आज के दिन मार्केट में हमें वही गैप यहाँ से फिल होते हुए दिखाई दिया। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इसी गैप को फिल किया है। अब हम इसको 50 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि कल इंट्राडे में हम बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड प्लान यहाँ से कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में एक स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से इसका सपोर्ट लेते हुए बैंक निफ्टी स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कल के दिन हमें बैंक निफ्टी में 51,650 के ऊपर कैंडल क्लोज होती हुई नज़र आती है, देन हम एक 52,000 तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद 52,000 के बाद जिसको ट्रेल करना है वो ट्रेल करके अपना 52,300 तक ट्रेड प्लान यहाँ से हम कर सकते हैं, राइट। और अगर बैंक निफ्टी कल साइडवेज एंड गैप डाउन ओपन होता है देन उस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम 51,450 के नीचे अगर बैंक निफ्टी यहाँ से निकलता है, 51,450 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो अपने आज का लो जो बैंक निफ्टी में फॉर्म हुआ है 51,250 260, यहाँ तक हम अपने टारगेट्स इसके लिए प्लान कर सकते हैं, राइट। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, किस कैंडल पर करना है। एक कंटिन्यूशन कैंडल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे कंटिन्यूशन कैंडल पर ट्रेड प्लान करने के फ़ायदे मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि आप देखें कि हमें यहाँ से इसका ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, राइट। 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे, स्विच करेंगे तो इसका जो हाई बना था इसका हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। इसके बाद मार्केट में कितने पॉइंट की मोमेंटम यहाँ से आया, तकरीबन 130 पॉइंट का मोमेंटम आया, राइट। 130 पॉइंट की मोमेंटम के बाद यहाँ से एक हमें ट्रेड हमारी प्लान होती जब मार्केट में इसके ऊपर ट्रेड मिलता, हमें इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती, इसके ऊपर निकलती तो इसके तुरंत बाद ही मार्केट नीचे की तरफ आ गया। और हमारा एसएल क्या होता, एसएल होता हमारा इसके 50% कैंडल 50% 60% अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है कोई भी तो हम अपना एसएल यहाँ से काट के निकल सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमें अपनी ट्रेड्स प्लान करनी चाहिए और हमेशा रिस्क अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग आप फिक्स करिए कि कितना आपको रिस्क लेना है और हमेशा एसएल मार्केट के हिसाब से यहाँ से मार्केट को दीजिए। जो आपका एसएल अगर हिट होता है तो आपको एसएल देना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जिनका लॉन्गर व्यू का रन होगा, जिन्होंने मार्केट में कॉल होल्ड करके रखा होगा या फिर जो भी पोजीशंस होल्ड करे होंगे 26 दिसंबर मंथली एक्सपायरी या फिर जो भी, उनको M2M में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लॉस दिख रहा होगा मार्केट में। क्योंकि पिछले अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में जो यहाँ से हमें बाइंग देखने के लिए मिली थी, उसके नीचे भी अगर हम जाते हैं तो तकरीबन 4.5% के आसपास बैंक निफ्टी में 3 दिन में हमें सेलिंग देखने के लिए मिली। सेम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में 4 दिन में हमें तकरीबन यहाँ से 3.5% की सेलिंग देखने के लिए मिली। तो काफ़ी ज़्यादा लॉस M2M की उनकी पोजीशंस में दिख रहा होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमेशा अपने जो अगर आप स्विंग वाले भी हैं, अगर आप स्विंग भी ट्रेड करते हैं तो अपने एसएल हमेशा फिक्स करके रखिए। उसके नीचे अगर आपको जमता है तो ही होल्ड करिए, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, आपको पैसे खोने का डर नहीं है। अदरवाइज़ जो भी आपके लेवल्स हैं उन पर आप काम करिए, हमेशा लेवल की रिस्पेक्ट करिए, तो आप कहीं ना कहीं पैसा मार्केट से बना पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। बने रहने के लिए धन्यवाद और सॉरी फॉर कल आपके लिए 30 डेज़ ग्रीन चैलेंज का वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, पर जो भी मैंने इसके पहले वीडियो अपलोड करी है उसमें 18 दिसंबर कल जो हमने प्रॉफिट जनरेट किया था उसकी भी बात करी गई है, तो एक बार आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।